आज हम लोग बाइनरी सिस्टम सीखने जा रहे हैं। जैसे कि देखिए, डेसिमल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इतना ही नंबर से मिलाकर हम लोग कितना से बहुत बड़ा संख्या बना सकते हैं। उसी प्रकार बाइनरी सिस्टम में है। बाइनरी नंबर में हम लोग केवल 0 और 1, बाइनरी सिस्टम में केवल 0 1 मिलाकर हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं। इसी प्रकार एक देखिए होता है रोमन नंबर। जैसे कि इसमें एक लिखा जाता है, उसी प्रकार 2 को इस तरह लिखा जाता है, 3 को इस तरह लिखा जाता है, इसी प्रकार 10 को इस तरह लिखा जाता है, 20 को इसी प्रकार। देखिएगा जो 20 लिखना रहेगा तो डबल ऐसे करके 20 लिखा जाएगा। फिर अगर जब 50 रहा तो 50 को इस तरह लिखेंगे। फिर 100 रहा तो 100 को इस तरह लिखेंगे। फिर 500 रहा तो इस तरह लिखेंगे। लेकिन अगर बाइनरी में लिखने के लिए कहा जाए, तो केवल 1 और 0 का ही यूज करेंगे। इसी तरह देखिएगा जो 20 को बोला जाए बाइनरी में लिखने के लिए, तब हम लोग किस तरह लिखेंगे, ठीक है। फिर उसी तरह करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1, फिर इसमें 2 गुना करेंगे, 1 दूना 2, फिर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, तो 16 दूना 32 तो हो जाएगा, लेकिन हमको 20 तक ही जाना है ना, इसको काउंट फिर नहीं करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार इसको जोड़ेंगे, कौन सा अंक जोड़ के हमको 20 प्राप्त हो रहा है। जो 20 प्राप्त हो रहा था किस तरह लिखेंगे, जैसे 16 हो गया, 16 4 20, यही दोनों जोड़ के हमको कितना हो गया 20। तो जो जोड़ने पर ही अगर जो ये पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाए, वहाँ पे हम लोग 1 लिखते हैं, ठीक है। और जहाँ पे जैसे यहाँ पे जोड़े, इसको नहीं जोड़े तो उसके जगह पर 0 लिखेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए 0 लिख दिए, फिर यहाँ 1 लिख दिए क्योंकि काउंट में ये आया था, फिर यहाँ 0 लिखेंगे, फिर यहाँ 0 लिखेंगे, ठीक है। इस तरह इसको कर देंगे। इस बाइनरी में लिखा गया 20। फिर आके देखिए समझने के लिए क्या और ले लेते हैं। जैसे कि हमको 30 को बोल दिया जाए कि बाइनरी में लिखिए, अब धीरे धीरे आपको भी समझ में आने लगा हो। जैसे कि देखिए फिर इसी तरह स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1, 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। फिर देखिए इससे ज़्यादा हो गया तो काउंट नहीं करेंगे। फिर इसी तरह जोड़ेंगे, 16 से स्टार्ट करेंगे। अगर जो 30 जुड़ जाता है, जहाँ जहाँ आ जाता है जोड़ के, तो उसके जगह पर 1 लिखेंगे। उस तरह जोड़ते देखिए 16 8 24, 24 से 4 28, 28 से 2 30, यानी इतना जोड़ के हमको 30 प्राप्त हुआ। तो इसका जगह क्या लिखेंगे, तो 1 लिखेंगे। तो लिखते 1, इस तरह हो गया। और यहाँ देखिए इसको नहीं जोड़े थे तो नहीं जोड़े थे, इसको 0 लिखेंगे। इस तरह हो गया बाइनरी में। इसी तरह बनाते हैं। इसी तरह एक और लेते हैं। इसी तरह देखिए और ले लेते हैं 25 को बोले बाइनरी में लिखने के लिए, बाइनरी तब किसे लिखेंगे। फिर उसी तरह करेंगे, 1 में 2 से गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, तो 32 फिर इससे ज़्यादा आ रहा तो इसको नहीं काउंट करेंगे। और फिर जोड़ के देखेंगे 25 किससे पुर जाता है, तो 16 और 8 जोड़ेंगे तो कितना 24, 24 25 पुराने के लिए घट रहा है, यानी ये जोड़ देंगे अब, यानी ये और ये जुटेगा। तो जो जुट रहा है उसके बदले 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1 लिखेंगे। ये नहीं जुट रहा तो इसको 0 लिखेंगे, इसको भी 0 लिखेंगे, इसको 1 लिखेंगे।
इस तरह हो गया बाइनरी में। एक और लेते हैं, क्या ले लें, 20 तो हो ही गया, 22 ले लेते हैं, 22 को बाइनरी में। बाइनरी 22 को किस तरह लिखेंगे, तो 22 को फिर उसी तरह लिखेंगे, 1 गुना 2, 2 दूना 4, दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, ज़्यादा हो जाएगा तो अब नहीं लेंगे, फिर जोड़ के देखते हैं। 16 है और फिर 8 लेंगे, ज़्यादा हो जाएगा तो 4 लेंगे, 16 4 20, ये 2 22, इसको जोड़े हैं तो आ गया 22। यहाँ पे एक एक लेंगे, एक, इसको नहीं जोड़े थे तो 0 लेंगे, इसको जोड़े थे तो 1 लेंगे, इसको भी जोड़े थे तो 1 लेंगे, इसको नहीं जोड़े थे तो 0 लेंगे। शायद अब लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा बाइनरी सिस्टम। अब देखते हैं इसका अपोजिट कैसे होता है। अभी तो हम लोग सीख रहे थे कि बाइनरी में कैसे चेंज करें। अब है कि बाइनरी में दे दिएगा, बोलेगा डेसिमल में कैसे चेंज करें, तो देखिए कैसे करते हैं। जैसे कि कोई संख्या ले लीजिए 1 0 0 1, इसको बोलेगा डेसिमल में क्या होगा, डेसिमल नंबर, तब हम कैसे निकालेंगे। फिर उसी तरह करेंगे, देखें काउंट करके देखें, 1 2 3 4 है, फिर उसे करेंगे 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8। अब देखेंगे जहाँ जहाँ 0 आ रहा है, यानी इसके स्थान पे 0 आ रहा है और इसके स्थान पे 0 आ रहा है, तो इसको काउंट ही नहीं करेंगे, ठीक है। और जो बचेगा उसको आपस में जोड़ देंगे, तो 8 है, 8 + 1 कितना हो, 9, यानी ये 9 है डेसिमल में, डेसिमल यानी ये जो लिखा हुआ इस तरह जो लिखा हुआ है 9 लिखा हुआ। इस प्रकार देखिए एक और ले लेते हैं, 1 0 0 0 1, इसको जो बोल दिया डेसिमल में लिखे, डेसिमल नंबर में लिखना रहता है, तब कैसे लिखेंगे। फिर उसी तरह करेंगे, देखेंगे क्या 1 2 3 4 5 तक जाएंगे, 1 दूना 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 5 आ गया, 1 2 3 4 5 वो आ गया, यहाँ पे 5 है। अब देखें जिसके सामने 0, जैसे इसके सामने 0 आया, इसको सामने 0 आया, इसको सामने 0 आया, 0 वाला को काउंट ही नहीं करना है, ठीक है ना, बाकी जो बचा उसको जोड़ देना है। तो 16 और 1 कितना हो जाएगा, टोटल 17, यानी डेसिमल में 17 लिखा हुआ। अब लगता है शायद समझ में आ गया होगा आपको।